नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बात उन दिनों की है जब सोनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य अपनी सुंदरता और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे और उन्हीं में से एक गांव था धनपुरा। इस गांव की गलियों में भले ही चकाचौंध नहीं थी, लेकिन वहां के लोग दिल से अमीर थे, या कम से कम कुछ लोग तो जरूर। इसी गांव में कुंदन नाम का एक साधारण लेकिन सच्चा इंसान रहता था। उसका घर कोई पक्का मकान नहीं था, बल्कि घास फूस और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बरसात में टपकती और गर्मियों में तपती थी। मगर इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद कुंदन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन दिल में सुकून और आत्मा में संतोष का खजाना था। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, वह खुद, उसकी धर्मपत्नी और 2 नन्हे मासूम बच्चे। गांव के लोग अक्सर हैरान होकर पूछते, अरे कुंदन, तू तो रोज मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, फिर भी तेरी गरीबी कम क्यों नहीं होती? इस पर कुंदन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे घर में सुख और शांति है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन प्रेम और संतोष सदा रहने वाला खजाना है। सोनपुर के इस गांव में 2 वर्ग के लोग थे। एक ओर वे धनकुबेर, जिनके आलीशान घर महलों को मात देते थे। उनके आंगन में सोने की पालकी और हाथी घोड़े सजते थे, लेकिन उनके दिल गरीबों के लिए पत्थर से भी सख्त थे। दूसरी ओर वे लोग थे जो दिन भर मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। वे मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन हालातों से हार चुके थे। कुंदन का जीवन कठिन जरूर था, पर उसका हौसला अडिग था। उसे जो कुछ भी मेहनत से मिलता, वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मजदूरी के बावजूद घर में एक दाना तक नहीं आता। उन दिनों जब कुंदन थक हार कर किसी अमीर व्यक्ति के पास मदद की उम्मीद से पहुंचता, तो उसे ताने मिलते, तू तो कहता है धन दौलत कुछ नहीं होती और ईश्वर ही सब कुछ है, तो फिर अपने भगवान से मांग क्यों नहीं लेता रोटी? हमारे सामने क्यों हाथ फैलाता है? उनकी कटाक्ष भरी बातें कुंदन का दिल जरूर दुखा देती थीं, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती। वह खुद को तसल्ली देता, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, एक दिन मेरे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। दरअसल कुंदन की यह हालत हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब कुंदन भी इसी गांव का एक जाना माना व्यापारी था। उसका घर भी 2 मंजिला हुआ करता था। सोनपुर शहर की मशहूर बाजार में उसकी कपड़ों की बड़ी दुकान थी, जहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों से नम्रता से बात करता, ईमानदारी से सौदा करता और कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच नहीं करता। उसी की ईमानदारी और कम दामों की वजह से उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी। पर यही बात आसपास के व्यापारियों को खटकने लगी थी। उन्हें लगता था कि जब तक कुंदन का कारोबार चल रहा है, तब तक उनके पास ग्राहक नहीं आएंगे। जलन की आग धीरे धीरे षड्यंत्र का रूप लेने लगी। एक दिन वे सब व्यापारी मिलकर एक योजना बनाते हैं। क्यों ना ऐसा करें कि कुंदन को बाजार से बाहर ही करवा दें? फिर क्या था, योजना के तहत उन्होंने दूर के एक व्यापारी को बुलाया। नाम था रोशन। रोशन नाम का यह व्यापारी बाहर से भले ही चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद धूर्त और लालची था। वह अक्सर अलग अलग शहरों में अपने काफिले के साथ घूमता रहता और बेईमानी से व्यापार करता था। जब वह सोनपुर पहुंचा तो उसे कुंदन के पास भेजा गया। कुंदन ने जब रोशन को देखा तो सोचा कि कोई नेक और सज्जन व्यापारी उससे मिलने आया है। रोशन ने भी अपनी बातों से यही साबित करने की कोशिश की। उसने नम्रता से कहा, भाई कुंदन, मैं चांदपुर से आया हूं। तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी पूरी दुकान खरीदना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा दूसरा काफिला मेरे भाई के साथ चांदपुर से रवाना हो चुका है। जब वो यहां पहुंचेगा तो मैं वहीं से रकम लेकर तुम्हें पूरा भुगतान कर दूंगा। वो आज शाम तक लौट ही आएगा। कुंदन ने उस व्यापारी की आंखों में झांकते हुए गहराई से देखा।
कुछ देर के मौन के बाद वह बोला, भाई साहब, आप तो बड़े ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति प्रतीत होते हैं। व्यापार में तो विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। मैं आपको अपने सारे कपड़े सौंप देता हूं। बस मेरी एक शर्त है, आपको मेरे पास ही बैठे रहना होगा जब तक कि रकम वापस न हो जाए। उस व्यापारी ने बड़ी सफाई से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं यहीं हूं। आपको मुझ पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। आप निश्चिंत रहिए। फिर क्या था? कुंदन ने बिना कोई संदेह किए अपने कीमती वस्त्र, व्यापारी अब कुंदन के पास बैठा बातें बनाने लगा। कभी मौसम की चर्चा, कभी व्यापार की, लेकिन उसके मन में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था, किस तरह यहां से निकल भागूं। शाम ढलते ढलते मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। व्यापारी ने मौका देखकर कहा, चलो भाई, अब भगवान का समय हो गया है, मंदिर में माथा टेक आते हैं। कुंदन ने भी सोचा, चलो यह नेक काम भी हो जाए। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान के दर्शन किए, सिर नवाया और फिर कुंदन ने देखा वो व्यापारी कहीं नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, भीड़ में काफी देर तक ढूंढा, मगर वो शातिर आदमी कहीं नजर नहीं आया। घबराहट में वह दौड़कर अपनी दुकान की ओर गया, लेकिन वहां भी व्यापारी का नामो निशान नहीं था। अब कुंदन की सांसें तेज चलने लगीं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह समझ चुका था, उसने एक बहरूपिये पर भरोसा किया था जिसने उसकी मेहनत की पूंजी लूट ली। कुछ दिनों तक वह उम्मीद में बैठा रहा, शायद काफिला लौट आए, शायद वो व्यापारी दोबारा आ जाए, मगर न कोई खबर आई, न कोई सुराग। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सरलता का फायदा उठाया गया है। इधर कुंदन पर पहले से ही कुछ कर्ज था, जिसे अब लौटाना असंभव लग रहा था। कल तक जो आदमी बाजार में इज्जत से चलता था, आज फटे हाल और मजबूर नजर आने लगा। कर्जदार अब दरवाजे पर बार बार दस्तक देने लगे। तंग आकर कुंदन ने एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिया और गांव छोड़कर बाहर एक जर्जर झोपड़ी में जा बसा। अब उसकी जिंदगी संघर्षों की आग में तप रही थी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता। पर एक चीज जो कभी न टूटी, वो थी कुंदन की उम्मीद। वह हर रोज अपनी पत्नी और बच्चों से कहता, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। जो आज हमसे सब कुछ छीन लिया गया है, वो कल वापस भी मिल सकता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उसकी पत्नी आंसू पोंछती और सिर हिलाकर कहती, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन नियति ने कुंदन की परीक्षा अब भी खत्म नहीं की थी। एक दिन बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि गांव की सारी झोपड़ियां बह गईं। गरीबों के पास अब सिर छुपाने को भी ठिकाना न था। कुंदन के बच्चे खुले आसमान के नीचे रातें बिताने लगे और उसकी पत्नी हर रात चुपचाप आंसू बहाती। लेकिन कुंदन अब भी अडिग था। जब तक जिंदा हैं तब तक मेहनत करेंगे, भगवान जरूर हमारी सुनेगा, वह हर रात कहता। फिर एक दिन जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ही ली। नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, सेठ मोतीलाल। उसके पास सैकड़ों भेड़ बकरियों का बड़ा सा रेवड़ था और इस समय उसे एक भरोसेमंद चरवाहे की सख्त जरूरत थी। जब यह खबर कुंदन तक पहुंची तो वह झटपट सेठ के पास पहुंचा। सेठ मोतीलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरा पुराना नौकर छुट्टी पर चला गया है। अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम इन जानवरों की देखभाल कर सकते हो। बदले में मेहनताना तुम्हें मिलेगा। कुंदन की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देर किए कहा, सेठ जी, मुझे यह काम मंजूर है। अब तो कुंदन की जिंदगी का हर दिन एक ही ढर्रे पर चलने लगा था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी लाठी उठाता, घर वालों को सांत्वना भरी मुस्कान देता और फिर पहाड़ियों की ओर निकल जाता। वहां वह अपनी भेड़ बकरियों को हरी भरी वादियों में चराता, झाड़ियों के पास बैठकर उनकी निगरानी करता, कभी किसी ऊंचाई पर चढ़कर चारों तरफ नजरें दौड़ाता, तो कभी किसी चट्टान पर बैठकर खुद को समेटे सोचता कि ये दिन कब तक चलेंगे। अब गांव वाले भी उसे उसके नाम से कम और कुंदन चरवाहा कहकर ज्यादा बुलाने लगे थे। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद जब वह थका हारा लौटता तो सेठ से मिले कुछ सिक्कों को मुट्ठी में भींचकर बाजार जाता, राशन खरीदता और सीधा घर लौटता, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसके इंतजार में नजरों को दरवाजे से चिपकाए रखते। कई बार खाने के सामान इतने कम होते कि वह खुद भूखा रह जाता।
बस पानी पीकर ही पेट की आग को बुझा लेता, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ कभी नहीं बुझती। वह अक्सर अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहता, बेटा, ईश्वर सब देख रहा है, हमारा भी वक्त बदलेगा। इसी संघर्षों से भरे एक दिन, जब वह हमेशा की तरह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया, तो रास्ते में थकावट के कारण एक पुराने विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। हवा के हल्के झोंकों और घने साए ने कब उसकी आंखों में नींद की परतें बिछा दीं, उसे खुद भी पता न चला। कुछ ही देर में उसकी आंख खुली तो वह चौंक पड़ा। उसके चारों ओर एक भी बकरी नहीं थी। वह हड़बड़ाकर उठा और इधर उधर दौड़ने लगा। पत्तियों की सरसराहट में, झाड़ियों की हर हरकत में वह अपनी बकरियों को खोजने लगा। हर मोड़, हर चट्टान के पीछे उसने आवाजें लगाईं, लेकिन उसकी पुकारों का कोई जवाब न मिला। हारकर और घबराकर कुंदन सीधे सेठ मोतीलाल के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर और माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। सेठ ने दूर से ही गुस्से में चिल्लाकर पूछा, कुंदन, तू अकेला क्यों आया है? मेरी बकरियां कहां हैं? कुंदन ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, मेरी आंख लग गई थी और जब मैंने आंखें खोलीं तो बकरियां वहां नहीं थीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। सेठ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बिफर पड़ा, समय चाहिए? तुझे पता भी है वे बकरियां कितनी कीमती थीं। हर बार तू ही क्यों मनहूस साबित होता है? उसी वक्त गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, ये कुंदन जहां भी जाता है बर्बादी लेकर आता है, इसकी छाया ही मनहूस है। यह सुनकर सेठ ने और भी गुस्से में कहा, कुंदन, या तो तू मेरी बकरियां वापस ला या फिर जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर। कुंदन ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कैसे पूरा करूंगा? सेठ ने तीखे स्वर में कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तू मेरी गुलामी करेगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। कुंदन के सामने अब कोई और रास्ता नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और शायद पीट पीट कर सजा भी देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब कुंदन की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। सारा दिन वह सेठ के घर में खटता, भारी बोझ उठाता और जब थका हारा रात को अपने टूटे झोपड़े में पहुंचता तो उसकी पत्नी की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते। अब कुंदन की हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जब वह दिन भर की मजदूरी कर घर लौटता तो उसके चेहरे पर थकावट और मन में टूटी हुई उम्मीदों का भार साफ झलकता। बच्चों की मासूम बातों का जवाब देने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। उसकी आंखों में बस एक ही पुकार थी, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया है। इसी संघर्ष और पीड़ा में एक साल बीत गया। इस एक साल में कुंदन ने बिना कोई शिकायत किए सेठ मोतीलाल के हर काम को पूरी निष्ठा और लगन से अंजाम दिया। चाहे धूप हो या बारिश, बीमारी हो या थकावट, वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे मोतीलाल के कठोर दिल पर भी असर होने लगा। उसे अब यह महसूस हुआ कि कुंदन झूठा नहीं था, वो वाकई ईमानदार था। उसकी बकरियां जरूर कहीं जंगल में खो गई होंगी, वरना ऐसा मेहनती और सीधा आदमी कभी धोखा नहीं दे सकता। और फिर उसने पूरे एक साल तक बिना किसी गलती के कीमत चुकाई थी। यह सब सोचते सोचते मोतीलाल की आंखों में भी नरमी उतर आई। एक दिन उसने कुंदन को बुलाया और कहा, कुंदन, अब तुम आजाद हो। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मेरा नुकसान चुका देना, वरना मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये शब्द सुनकर कुंदन की आंखें भर आईं। उसकी जुबान से सिर्फ धन्यवाद के शब्द ही निकल सके। वह सीधे अपने घर गया और खुशी से झूमते हुए पत्नी और बच्चों को गले लगाते हुए बोला, सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। हमारे अच्छे दिन अब जरूर आएंगे। अगली सुबह उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो जानता था, जब तक हालात नहीं बदलते तब तक लौटना बेकार है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पास के नगर चांदपुर की ओर निकल पड़ा। लेकिन गांव वाले अब भी ताने कसने से बाज नहीं आए। कोई कहता, देखो देखो, ये वही चरवाहा है जो कल तक सेठ का गुलाम था।
और आज सपने देख रहा है अमीर बनने के। पर कुंदन ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद का दीप जल चुका था। चांदपुर पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार को ठहराया और फिर शहर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम तलाशने लगा। उसने ठान लिया था कि अब जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। एक दिन जब वह रोज की तरह काम की तलाश में बाजार में इधर उधर घूम रहा था, तभी एक सुगंधित वस्त्रों में लिपटा हुआ रईस आदमी उसकी ओर बढ़ा और उसे आवाज दी। कुंदन ने तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हुए कहा, हुकुम, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही उस अमीर आदमी की नजर कुंदन के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। आंखों में डर और पछतावे की लहरें साफ दिखने लगीं। असल में यह वही व्यापारी था जो वर्षों पहले बहरूपियां बनकर कुंदन को ठग चुका था। लेकिन आज भाग्य का पहिया घूमा और वो कुंदन के सामने खड़ा था, एकदम बेबस। अचानक वो व्यापारी कुंदन के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुंदन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये दृश्य देखकर कुंदन स्तब्ध रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह अमीर और प्रभावशाली दिखने वाला आदमी क्यों उसके पैरों में गिरकर रो रहा है। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाजार में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि इतने बड़े व्यापारी को एक मामूली मजदूर के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए किसी ने कभी नहीं देखा था। उस व्यापारी ने कांपते हाथों से कुंदन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी भव्य दुकान के भीतर ले गया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और फिर धीमे स्वर में, जैसे कोई बड़ा गुनाह कबूल कर रहा हो, बोला, कुंदन, मैं वही पापी हूं जिसने सोनपुर में तुम्हें छल से लूटा था, तुम्हारा सारा सामान छीन लिया था। फिर वह रोते हुए जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में कहने लगा, मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया था। सोनपुर के वो व्यापारी जो तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से जलते थे, उन्होंने ही मुझे उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रास्ते से हटाना है तो तुम्हारा भरोसा तोड़ना जरूरी है। और मैं लालच में आकर वह काम कर बैठा जो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए कलंकित कर गया। वह अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शब्द कुंदन की आत्मा को झकझोर रहे थे। उसने कहा, शुरू में मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन फिर मेरी रातों की नींद उड़ गई। जब भी आंखें बंद करता, तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता। सपनों में तुम मुझे झकझोरते, मेरा गला पकड़ते और कहते कि तुम मुझे धर्मराज के दरबार में पेश करोगे। मैं पसीने पसीने हो उठता। जागता तो तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती, तूने एक नेक इंसान के साथ विश्वासघात किया है। मेरा मन शांति खो बैठा। दिन बेचैनी में बीतते और रातें आत्मग्लानि में। तब मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सोनपुर की हर गली, हर मोड़ छान मारी, लेकिन ना तुम मिले और ना ही कोई सुराग। बाकी व्यापारी तो जैसे तुमसे छुटकारा पाकर खुश थे। कोई तुम्हारे बारे में एक शब्द बताने को तैयार नहीं था। हारकर मैं भगवान के दर पर गया, रोया, गिड़गिड़ाया और कहा, हे ईश्वर, मुझे एक बार कुंदन से मिला दो ताकि मैं अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर सकूं। और आज तुम्हें अपने सामने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद ईश्वर ने मेरी सुन ली हो। उसने जेब से एक चाबी निकाली और दुकानों की रैक की ओर इशारा करते हुए बोला, यह दुकान, यह सारा माल, जो कुछ भी यहां रखा है, सब तुम्हारा है। यह उस घर की चाबी है जिसे मैंने इसी दुकान के मुनाफे से खरीदा है। सब तुम्हारा है कुंदन, सब तुम्हारा। यह कहकर वह फिर से कुंदन के पैरों में गिर गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। कुंदन एक नेक दिल इंसान था। उसकी आंखों में करुणा थी और दिल में माफ करने की ताकत। उसने झुककर उस व्यापारी को उठाया और नम्रता से बोला, मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने गलती की थी, लेकिन आज तुमने खुद को सच्चाई के सामने ला खड़ा किया है। तभी वह व्यापारी सबके सामने खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो लोगों, इस दुकान का असली मालिक यही इंसान है। आज से यह कुंदन की दुकान है और यही यहां बैठेगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, कुंदन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा,
क्यों दोस्त, अब कहाँ जाओगे? अब जब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना हम साथ काम करें। तुमने गलती की थी, लेकिन आज तुमने मेरा वो सब लौटा दिया जो मैंने खोया था। शायद मैं खुद व्यापार करता तो इतना नहीं कमा पाता जितना तुमने कमाकर मुझे दे दिया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम वो इंसान हो जो पश्चाताप की अग्नि में तपकर निखर चुका है। व्यापारी की आंखों में आभार और सम्मान के आंसू थे। वह चुपचाप कुंदन के गले लग गया और बोला, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर व्यापार शुरू किया और मेहनत के बल पर चांदपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। कुंदन की पत्नी और बच्चे अब एक सुखमय और सम्मानजनक जीवन जीने लगे। और फिर एक दिन कुंदन ने एक ठान ली, अब वक्त आ गया है अपने गांव लौटने का। उसने कई अनाज की बोरियों से भरा एक बड़ा काफिला तैयार करवाया और अपने परिवार के साथ गर्व और सम्मान के साथ सोनपुर की ओर रवाना हो गया। जब कुंदन अपने अनाज से लदे काफिले के साथ सोनपुर गांव में दाखिल हुआ तो पूरा गांव जैसे थम सा गया। ढोल नगाड़े नहीं बजे, कोई स्वागत नहीं हुआ, लेकिन उसकी सादगी और आंखों की चमक ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, दरवाजों पर खड़े हो गए और हैरानी से देखने लगे। क्या ये वही कुंदन है जो एक दिन यहां से लुटा पिटा और बेसहारा होकर गया था? गांव के अमीर लोग जो कभी उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ शर्म की लाली साफ झलक रही थी। लेकिन कुंदन का दिल अभी भी वैसा ही था, मुलायम, दयालु और दूसरों के लिए धड़कने वाला। उसने गांव के हर गरीब का दरवाजा खटखटाया। कोई टूटी झोपड़ी में था, कोई भूखे बच्चों के साथ बैठा था, लेकिन कुंदन ने किसी को नहीं छोड़ा। वो अपने हाथों से एक एक अनाज की बोरी उनके घरों में रखता गया और साथ ही कहता गया, ये ईश्वर का दिया है, मेरी नहीं, तुम्हारी अमानत है। उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि सेवा का भाव था। जिन लोगों ने एक वक्त उसे दुत्कार कर गांव से निकाल दिया था, उन्हें भी उसने कुछ नहीं कहा, ना उलाहना न गिला। बस एक मुस्कान के साथ उनके घरों के सामने भी अनाज रखवा दिया। गांव के वे घमंडी व्यापारी जो कभी उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा था और मन में ग्लानि। कुंदन की सफलता और दरिया दिली ने उनका अहंकार चूर चूर कर दिया था। लोग आपस में कहने लगे, सच ही कहा है किसी ने, ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इंसाफ जरूर होता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। कुंदन आज सिर्फ एक अमीर व्यापारी नहीं था, वो गांव वालों के दिलों का राजा बन चुका था। सुंदरनगर नाम का एक शांत और सुंदर कस्बा था। वहां एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध जमींदार रहता था, जिसका नाम था राजा हरिप्रसाद सिंह। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, खेत खलिहान, नौकर चाकर और दूर दूर तक उसकी इज्जत थी। परंतु एक दुख उसकी छाती को हर रोज कचोटता था। उसका इकलौता बेटा चंदन बिल्कुल पढ़ाई में नालायक था। चंदन को न तो किताबों में रुचि थी, न कलम पकड़ने में आनंद आता था। उसके पिता ने गांव के अच्छे अच्छे गुरुओं को बुलाकर पढ़ाने की कोशिश की, खुद भी समझाया, डांटा फटकारा, पर चंदन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन हारकर जमींदार ने कहा, बेटा, अब मैं तुझे गांव में नहीं पढ़ा सकता। मैंने तेरे लिए शहर में एक बहुत विद्वान गुरु का इंतजाम किया है। तू वहीं जाकर 1 साल रह और पढ़ लिख कर कुछ बन। चंदन को बेमन से शहर भेजा गया। उसने 1 साल उस गुरु के साथ बिताया। जब वह लौटकर घर आया तो पिता की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्होंने बेटे से पूछा, तो बेटा, क्या सीखा वहां 1 साल में? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब मैं कुत्तों की भाषा समझ सकता हूं। जो भी कुत्ता भौंकता है, मैं जानता हूं वो क्या कहना चाहता है। यह सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने तुझे इतने पैसे खर्च करके शहर इसलिए भेजा था कि तू कुत्तों की भाषा सीखे? हे भगवान, तूने 1 साल बर्बाद कर दिया। जमींदार का सिर शर्म से झुक गया, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उसने चंदन को एक और विद्वान गुरु के पास भेजा, इस बार और भी सख्त निर्देशों के साथ। अब की बार अगर कुछ काम का नहीं सीखा
तो समझ लेना बेटा, तेरे लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं बची। चंदन फिर से 1 साल के लिए बाहर चला गया। जब वह लौटा तो इस बार चेहरे पर संतोष था। पिता ने पूछा, अब बताओ, इस बार क्या नया सीखा? चंदन ने गर्व से कहा, पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीख ली है। मैं अब हर चिड़िया की बात समझ सकता हूं। जमींदार का क्रोध अब आसमान छूने लगा। तूने फिर से 1 साल और बर्बाद कर दिया। कबूतर, तोते और कौवे की बातों से तेरा क्या होगा? मूर्ख कहीं का, मैंने तुझे पक्षियों की बोली समझने के लिए नहीं भेजा था। गुस्से में तमतमाते हुए उसने चेतावनी दी, ये आखिरी मौका है। अब अगर तूने कोई काम की चीज नहीं सीखी तो तू मुझे अपना पिता मत समझना। मैं तुझसे नाता तोड़ लूंगा। चंदन को इस बार एक तीसरे गुरु के पास भेजा गया। पूरे साल उसने मन लगाकर शिक्षा ली। साल बीतते ही वो फिर से घर लौटा। जमींदार ने जैसे ही उसे देखा फिर पूछ लिया, अब तो बता, इस बार क्या सीखा? चंदन बोला, पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीख ली है। अब मैं जानता हूं कि हर मेंढक टर्रा कर क्या कहना चाहता है। इतना सुनना था कि जमींदार का खून खौल उठा। वो बुरी तरह गुस्से से कांपने लगा और चिल्लाकर बोला, अब बहुत हो गया। तूने मेरी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद कर दिया। 3 सालों में तुझे सिर्फ जानवरों की भाषा सीखनी आई है। क्या मैं तुझे इसलिए पढ़ाने भेजता रहा? आवेश में आकर उसने चंदन के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर नौकरों को आवाज देकर बोला, सुन लो सब, आज के बाद ये मेरा बेटा नहीं है और न ही मैं इसका पिता। इसे इस हवेली से बाहर निकाल दो और किसी जंगल में छोड़ आओ। मुझे इस मूर्ख की शक्ल तक नहीं देखनी। जमींदार के आदेश पर उसके सेवकों ने चंदन को उठाया और घने जंगल में छोड़ आए। अकेला, बेसहारा बेटा चंदन अपने भाग्य की डोर थामे उस दिन जंगल में अकेला भटक रहा था। भूख और प्यास से बेहाल वह एक दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने झाड़ झंखाड़। चलते चलते सूरज ढलने लगा और अंधेरा धीरे धीरे जंगल की गोद में उतरने लगा। ठीक उसी समय चंदन की नजर जंगल के अंतिम छोर पर एक विशाल किले पर पड़ी। वह किला इतना भव्य था मानो समय की गोद में छुपा कोई पुराना रहस्य हो। चंदन ने सोचा, रात भर जंगल में भटकने से अच्छा है कि मैं इस किले में शरण ले लूं। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने दरबान से विनती की, कृपया मुझे एक रात इस किले में गुजारने दीजिए। चौकीदार ने उसकी विनती को सुनकर कहा, यह निर्णय मेरे बस में नहीं है। तुम्हें इसके लिए किले के मालिक से अनुमति लेनी होगी। चंदन मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें रहने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। किले के पिछले हिस्से में कुछ जंगली और बेहद खतरनाक कुत्ते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को नोच डाला है। गांव वाले इन कुत्तों से बहुत परेशान हैं। अगर तुम चाहो तो वहां के खाली कमरों में रात बिता सकते हो, पर जान की कोई गारंटी नहीं। चंदन जरा भी नहीं घबराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह मुस्कुराकर बोला, मालिक, मैं उन कुत्तों की भाषा समझता हूं। कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए ताकि मैं उन्हें खिला सकूं और वे मुझसे दुश्मनी न रखें। किले के मालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, शायद यह लड़का मेरे सिर की मुसीबत हल कर दे। उसने खाने का सामान दे दिया और खुद चंदन को लेकर पिछली ओर के हिस्से तक गया। वह जगह भयावह थी। चारों ओर डरावनी गुर्राहटें, लाल आंखों वाले भारी भरकम कुत्ते जो किसी भी इंसान की जान ले सकते थे। लेकिन जैसे ही चंदन वहां पहुंचा, सभी कुत्ते उसकी ओर देखकर पूंछ हिलाने लगे। चंदन ने उन्हें प्यार से खाना दिया। वह सब खाने में व्यस्त हो गए। फिर चंदन ने उनके बीच ही एक कोने में लेटकर रात बिताई। सुबह जब वह बिल्कुल स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ मालिक के सामने पहुंचा, तो मालिक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। चंदन ने कहा, मालिक, इन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में एक गुप्त रहस्य बताया है। उन्हें एक शाप मिला हुआ है और वे एक बहुत बड़े खजाने की रखवाली कर रहे हैं। जब तक वह खजाना वहां से हटाया नहीं जाएगा, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। मालिक ने चंदन की बात पर हंसते हुए कहा,
ऐसे खूंखार जानवर बात करते हैं? मुझे तभी विश्वास होगा जब तुम वो खजाना लेकर आओगे। चंदन ने तुरंत वहां जाकर जमीन खोदी और थोड़ी ही देर में एक भारी भरकम संदूक लेकर लौट आया। जब संदूक खोला गया तो सबकी आंखें चौंक उठीं। उसमें कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। किले का मालिक तो जैसे निहाल हो गया। उसने चंदन को गले लगाकर कहा, तू तो सच्चा रत्न है, आज से तू मेरा बेटा है। जैसे ही खजाना निकाला गया, कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी शांत हो गईं। आसपास के गांवों में भी सुकून लौट आया। कुछ दिन तक चंदन वहीं रहा, लेकिन फिर उसका मन नई दुनिया देखने को मचल उठा। मालिक से विदा लेकर वह आगे बढ़ा। रास्ते में एक विशाल तालाब मिला। वहां हजारों मेंढक एक साथ टर टर कर रहे थे। चंदन रुका, उनकी बातों को ध्यान से सुना और बेहद गंभीर हो गया। उन मेंढकों ने उसे एक दुखद समाचार दिया था। कुछ समय बाद चंदन एक गांव में पहुंचा, जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदन ने उसी मंदिर में रहना शुरू किया और उसकी साफ सफाई में जुट गया। गांव के लोगों ने उसकी मासूमियत और भलमनसाहत देखकर उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया। गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। लोग खेती छोड़ चुके थे और कई परिवार गांव से पलायन कर चुके थे। एक दिन की बात है, चंदन मंदिर की छत पर आराम कर रहा था कि दो कबूतर उड़ते हुए आए और छत पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, मैं पश्चिम दिशा से आया हूं, उधर से भारी वर्षा के बादल इस ओर आ रहे हैं। अगले 20 दिनों में ये बादल यहां बरसेंगे, लेकिन अफसोस, यहां तो लोग अब खेती ही नहीं करते। इस बार की बरसात भी व्यर्थ जाएगी। चंदन यह सुनकर तुरंत गांव वालों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो लोग उसकी बात पर हंसे, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उसके कहने पर बीज बो दिए। ठीक 20 दिन बाद आकाश काले बादलों से घिर गया और झमाझम बारिश होने लगी। गांव के लोगों की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच गईं। सबने चंदन की जय जयकार की और उसे मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। अब चंदन उन दो कबूतरों की मदद से गांव वालों के लिए अच्छे कार्य करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। असल में जब वह तालाब के किनारे से गुजरा था, वहीं मेंढकों ने उसे मंदिर के पुजारी की मृत्यु की सूचना दी थी। उसी जानकारी के आधार पर चंदन ने गांव में रुकने और मंदिर को संभालने का निर्णय लिया था, और वह निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। अब यह खबर चंदन के पिता तक भी पहुंच चुकी थी कि उनका बेटा एक गांव के मंदिर का सम्मानित मुख्य पुजारी बन चुका है। उन्हें अब अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बेटे को वे एक सीधा सादा मूर्ख लड़का समझते थे, वही अब एक ज्ञानी, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति बन चुका था। अब उन्हें अपने बेटे चंदन पर सच में गर्व था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।